ठीक है। सबसे पहले तो 2023 का CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी इसके रिगार्डिंग कि बेटा तैयार हो जाओ। जुलाई में पेपर है आपका CGL का। अगस्त की डेट आपको दिख रही है। अगस्त में पेपर आ गया आपका किसका? CHSL का। सितंबर में आपका पेपर है MTS का। और अक्टूबर में पेपर है आपका CPO का। इसके बाद फेज 11 भी होगा, स्टेनो भी होगा। ठीक है, बहुत सारे पेपर हैं। तो ये डेट देख रहे हो बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका ओपनिंग है, डेट देख लेना और फॉर्म फिल कर देना। और नीचे अगर देखोगे तो आपको दिखेंगी इसकी वैकेंसीज वगैरह। डेट पे ध्यान रखना, अगस्त में पेपर है, यही दिखाना है बस मुझे तुम्हें तो। बाकी पे इसके लिए पोस्ट वोस्ट के बारे में किसी और में बता दूंगा मैं आपको। अगर आपको देखना है फ्री का थोड़ा बहुत, ये सब सुकून से पढ़ लेना बेटा। ठीक है, वही प्रोसेस तो बेटा वही है, पैटर्न जो हमारा है। ठीक है, जो पैटर्न चलता आ रहा है ना पहले से ही, वही पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। तो डेट ध्यान रखना बस। ठीक है। अब कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई थी उनको मैं रिकॉर्डेड क्लास भेज दूंगा। हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और थोड़ा ना जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो, थोड़ा डिले मत किया करो ज्यादा। ठीक है, जितना जल्दी होगा, क्योंकि वैसे ही आपको देखा 11:30 में बज जाता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो। नाम भी बता देना उसका ताकि मैं उसको कर दूँ। ठीक है, भेज दो, लिंक भेज दो हमको। और जल्दी बुला लो, क्योंकि फिर अभी चीजें स्टार्ट करूंगा तो उसको बेसिक समझाऊंगा मैं आपको। कल जो हुआ था हमारा, उसका अलग तरीका था, और जो आज कर रहे हैं आज से और हमारा स्टार्टेड है। ठीक है, जल्दी से बुला दो फटाफट से। जल्दी बुलाओ काजल जी उसको। ज्वाइन कर लिया है, किस नाम से ज्वाइन किया है? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, इसका कंसेप्ट समझो। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट है। कल मैंने आपको थोड़ा क्विक रिवीजन दे देता हूँ कल का। कि कल मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक सा बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, T = S × T। राइट। डी का मतलब क्या है?
डिस्टेंस, एस का मतलब क्या है, स्पीड, और टी का मतलब क्या है, टाइम। यहां से हम एस निकाल सकते हैं डी अपॉन टी करके। सेम यहां से मैं टी निकाल सकता हूँ डी अपॉन एस करके। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम के होती है। आप समझ रहे सकते हैं कि अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा तो आपको टाइम कम लगेगा। भाई मान लो कि आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको टाइम कुछ और लग रहा है। अगर मैं आपको 80 की स्पीड कर दूं तो टाइम थोड़ा कम और लगेगा। स्पीड 120 की कर दूं तो टाइम और कम लगेगा। तो इसलिए आपस में क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मैंने एग्जांपल भी आपको कल दिया था। जैसे मैं कह रहा हूँ स्पीड का रेशो 2:3 है, तो इसकी जो टाइम का रेशो होगा वो उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये मैंने आपको कल समझाया था। कल की क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना। 3 केस कल मैंने इसमें समझाए थे। दूसरी चीज जो मैंने आपको मेन समझाया था, टाइम एंड डिस्टेंस का जो मेन पॉइंट रहता है ना, मेन पॉइंट ये रहता है आपका। भाई मैंने लिखा डी इक्वल टू एस इंटू टी। अगर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है तो स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए। बेटा सब म्यूट रखना है, किसी का अनम्यूट हुआ था अभी। अगर डिस्टेंस आपकी मीटर में है, अगर डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो ये मीटर पर सेकेंड में होगी स्पीड, और सेकेंड में होगा आपका टाइम। ये मैंने बोला था कि ये आपकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड यूनिट है। बट पेपर में वो करता क्या है ना, इसको किलोमीटर पर आवर दे देगा। तो इसको यहाँ पे, भाई मान लो यहाँ पे इसने किलोमीटर दे दिया, यहाँ पे हो सकता है मीटर पर सेकंड दे दे, और यहाँ पे हो सकता है आवर्स दे दे। अगर यहाँ पे मीटर दे दिया, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे दिया, यहाँ पे हो सकता है सेकंड दे दे या आवर्स दे दे। तो कोई भी ना कोई क्वांटिटी को चेंज करने का मैंने तरीका सिखाया था। तरीका क्या समझाया था वो भी सुन लो। मैं पूरी क्लास रिकॉल कर रहा हूँ, एक तरह से जो बच्चा नहीं था वो समझ लेगा। अगर मैं कहता हूँ किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर ज्यादा से कम में आप जा रहे हो तो 5/18 से गुणा करना होता है। भाई कैसे करोगे एक बार बताओ। 1 किलोमीटर पर आवर है, उसमें 1,000 मीटर होते हैं और 3600 सेकेंड होते हैं। काट दो कितना जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा समझो, ज्यादा से कम में जाना है तो ऊपर बेटा कम आएगा, ये 5 ऊपर कम है। यही अगर मैं कहूँ कि मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब कम से ज्यादा में आना है, ऊपर ज्यादा रहेगा। इस तरह से अगर याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। दो चीज हो गई कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में 18/5। 2 पॉइंट ये हो गए। एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई। ऐसे पेपर में दे देता है, ये मैंने आपको बताया। ये बेसिक सा पॉइंट बताया। यहाँ से मैंने कन्वर्जन बताया कि कैसे आपको कन्वर्जन करना है अगर कन्वर्ट करना पड़े तो। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई? जो नए बच्चे जुड़े हैं आज, जरा बताएं उनको सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार स्क्रीन मतलब स्क्रीन शॉट ले लो जिसको लेना है, बाकी रिकॉर्डेड क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, रिकॉर्डेड क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा सभी के लिए। बस मुझे एक बात बताओ कि छोटा सा एक बेसिक सा समझाया मैंने आपको, बेसिक बेसिक सा, क्या सबको समझ में आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, आगे बढ़ना है, वो टाइम ऑलरेडी चल रहा है हमारा। जो नए बच्चे हैं बेटा, दीपक, मेघा, सपना, अंजलि, राहुल, सौरभ,
कौन सी का? हितेश, वेरी गुड बेटा। हितेश, आजकल तुम बहुत अलग अलग घूमते रहते हो, दिख नहीं रहे हो ढंग से यार। वो चेहरे पे मुस्कुराहट कम दिखती है आजकल। ऑल क्लियर। गॉट इट सर। अरे पढ़ाई की टेंशन ना लो, पढ़ाई में बैठा हूँ भाई। ये तुम्हें नोटिफिकेशन दिखा देना सीएसएसएल का। जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने लगाऊं मैं तुम्हारे साथ। तो पढ़ाई की टेंशन तुम लोगों तो फिर मैं क्या करूंगा भाई? ये सब टेंशन वेंशन के काम तुम्हारे नहीं है, ये मेरे। ये मुझे करने दो। तो मैं जितना टास्क दूं उतना कर लो बस। चलो। हाँ जी, तो तुम ये सब काम करोगे तो हम क्या करेंगे फिर? चलो। अब एक चीज समझो बेटा पहले। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, सबने कर लिए थे घर पे? ये वाले तीन चार क्वेश्चन दिए थे मैंने। अब जरा ध्यान से समझो एक बार। ठीक है। आसान थे सारा, देख। अब होगा क्या? ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ये है आपका घर। ये है आपका घर। वेरी गुड। 33 तक हो गए थे, अरे वाह, वेरी गुड। और कहीं दूर जाके है उनका घर। ठीक है जी। कहीं जाके दूर है। आपको एक फोन आया कि घर पर कोई नहीं है, फटाफट आ जाओ। तो आप क्या करा? आप घर से निकले अपने घर से, और चलते चलते भाई साहब घर पहुंच गए। आपने कोई डिस्टेंस कवर की, राइट? भाई मैं कह रहा हूं कि यहाँ से आप S1 की स्पीड से घर निकले, घर से निकले, और उसे घर पहुंच गए। ठीक है। और मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद आपको अपने घर आना था। आपने, सिंपल सा बताओ, कि जब आप अपने घर वापस आ रहे थे, तो क्या आपका घर कहीं और शिफ्ट हो गया? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, आपका घर वही है जहाँ पहले था। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? अभी भी उतनी है। भाई जितनी डिस्टेंस आपने पहले कवर करी थी, उतनी ही डिस्टेंस आपने आज कवर करी है। तो आप ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है। और बस ये बोलेगा कि मैं ये बोल सकता हूँ, भाई S2 की स्पीड से वापस आए। बस मैं आपके सामने ये बोल सकता हूँ कि मुझे आने और जाने में 2 घंटे लग गए, या आधा घंटा लग गया, या 40 मिनट लग गए। मैंने आपको टोटल टाइम बता दिया। मैंने आपको टोटल टाइम दे दिया। टोटल टाइम दे दिया कि मुझे आने और जाने में 2 घंटे लग गए, या 4 घंटे लग गए, या आधा घंटा लगा, जो मर्जी भी है। राइट? क्वेश्चन का मॉडल समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन किस तरह से तैयार होता है? तो एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, D = S × T। पहले मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ उसका, कि कैसे निकालते हैं। मुझे टाइम दिया है, तो बेटा D/S होगा। राइट? D/S होगा। टोटल टाइम दिया है, तो मैं S1 मान लूँ। और टोटल टी दिया है इसने, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, D/S1 प्लस D/S2 इक्वल टू टोटल टाइम टी। भाई ये टाइम लगा, ये टाइम लगा, और टोटल टाइम मैंने कहा ये लगा है। ये भी टाइम है अपने आप में, ये भी टाइम है अपने आप में। यहाँ से S1 S2 लोगे एलसीएम, और डी ले लो कॉमन। तो क्या आएगा? S2 + S1 इक्वल टू टी। राइट? अब मुझे निकालनी है डिस्टेंस। तो क्या करोगे? S1 × S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टी। और जो टी है ना, ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम है।
क्या हम समझ पाए कहानी को? ये एक डेरिवेशन निकाल कर दिखाया मैंने आपको। कब? जब आपको आने आने में और जाने में टोटल टाइम टोटल टाइम टी लगे, टोटल टाइम टी लगे। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया। यहाँ से आपसे डायरेक्ट डिस्टेंस पूछेगा। ये डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला डिजाइन कर दिया कि S1/S1 जरा एक और कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आई? पहले मैंने आपको यहाँ से समझाया कि क्वेश्चन किस तरह से बनकर तैयार होता है। फिर मैंने आपको सिंपल सा बताया कि बेटा ये बचपन से आप पढ़ते आए हो, ये बचपन से पढ़ते आए हो। इसी से मैंने ये इक्वेशन बना दी। अगर टोटल टाइम टी दे रखा है, यहाँ से मैंने इसको एलसीएम लिया और सिंपल सा सॉल्व कर दिया। डी दोनों का सेम है तो डी बाहर ले लिया। S2+S1 = T और डी निकाल, देखो ये S1 इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे। अब जरा कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, क्या बेटा ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से करो, जल्दी से बताओ। जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं। चलो बेटा, तो ये थी कहानी हमारी। हाँ ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी कि मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन सा दिया, छोटा सा एक डेरिवेशन करा दिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको दिया मैंने इसी तरह का। देखो, एक बॉय लीव फ्रॉम स्कूल टू होम एट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिटर्न एट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है टोटल टाइम उसको 5 घंटे लगा है। तो बताओ, कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ, उसके घर से होम के डिस्टेंस कितनी है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ बेटा। सारे के सारे बच्चे करने की कोशिश करो। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं ना, वो सारे के सारे करने की कोशिश करो, जल्दी से। समझ में नहीं आए तो पूछना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी, किसी भी तरह का। सिक्स सिक्स सिक्स। मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा, एक बेसिक से भी और एक रेसो से भी, क्योंकि बाद में मैं आपको बहुत सारी चीजों को रेसो पे निपटाऊंगा। जैसे कि लास्ट लास्ट की क्लास में मैंने आपको रेसो वाला सिखाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, अभी अभी ये बात तो समझ में आ गई आपको कि इसने टोटल वर्ड दिया है, टोटल टाइम लगा है। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया क्या, कि S1 + S2 S1 है आपके पास 3, S2 है आपके पास 2, दोनों को जोड़ दोगे
3 + 2 और टोटल टाइम लगा 5। तो 3 दूनी 6/5 × 5, 5 से 5 कटा, तो आ गया 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा। मेघा, सौरभ, वंशिका, कपिल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ का रिस्पॉन्स ही नहीं है कोई भी। चलो, अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक रेशो मेथड से सिखाता हूँ, ताकि रेशो मेथड मेथड को आप समझें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बाद में सिर्फ रेशो मेथड से उड़ा दूंगा। ठीक है? तो अभी चूंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप चीजों को समझते चलो। बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे, शुरुआत से बहुत करना इजी इजी क्वेश्चन उठाएंगे, और बाद में मैंने खुद पेपर के क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। ठीक है? तो एक बात बताओ, मैंने कहा स्पीड का रेशो लेता हूँ पहले। 3:2 आया। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्सली होता है एक दूसरे के। तो आप बोलोगे 2 और 3 हो गया। यहाँ पे एक वर्ड दिखा आपको टोटल, कि टोटल 5 घंटे लगे। तो आपने यहाँ पे भी टोटल कर लिया बेटा, 5 ये यूनिट है, राइट। और इसने कहा है कि 5 यूनिट किसके बराबर है बेटा? 5 आवर्स के बराबर है। एक किसके बराबर है? 1 आवर्स के बराबर है, राइट। अगर मैं इसमें 1 यूनिट को गुणा कर दूं तो ये 2 आवर्स हो गए। इसमें गुणा कर दूं तो ये 3 आवर्स हो गए। सेम वही, D = S × T। एस इसका 3 है, टाइम इसका 2 है, आगे 6 किलोमीटर। इधर से निकालना चाहो तो इधर से निकाल दो, 2 × 3, 6 किलोमीटर। तो ये तो था इसका रेशो मेथड, ये इसका था बेसिक सा। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप इसके जाओगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ जाता है, बट चूंकि कई बार वैल्यू दे देता है उटपटांग सी, तो आप रेशो पे जा सकते हैं। ठीक है? छोटा क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, दोनों मेथड समझ में आ गए? क्या आप सबको रेशो का मेथड भी समझ में आया है? जल्दी से वो बताओ फटाफट से। यस सर, यस सर। 23। जल्दी कवर करो बेटा, सारे सारे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ जाओ फिर, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करिए। वेरी गुड बेटा। राहुल, क्या बात है भाई, दर्शन नहीं हो रहे? हाँ जी राहुल जी। अबे तुझे डिस्टरबेंस नहीं है पागल, मुझे तो बता दे। पढ़ना है अच्छे से, नालायक। मैंने आपको अभी अभी इसलिए बेसिक समझा दिया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, तो टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए। बट आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आवर्स और मिनट दोनों दे रखे हैं। तो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो,
अगर बेसिक से करोगे तो अभी फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, और आर भी बार बार लिखें इसको, ताकि आपको चीजें समझ में आए बार बार। देखो बेटा, 25 किलोमीटर से जाता है और 4 किलोमीटर से वापस आता है, टोटल 29 हो गया। अभी बताओ, टी को, जो इसने लिखा है 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, तो आपको पता है बेटा इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। 12 चौका 48, 12 पंजे 60। अब जब आपको बचपन में इस तरह से कोई चीज लिखी होती थी, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ चीजों को, जब चीजें ऐसे लिखी होती थी बचपन में, तो 5 पंजे 25 और 4 29/5 इस तरह से लिखते थे। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, आर्स आ गया। जब आर्स आ गया तो गुणा कर दो बेटा 29/5। 5 से 5 कटा, इस 5 से ही 5 कटा, आप बोल सकते हो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपको ये बेसिक समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा, सारे के सारे। सौरभ जी, बड़े दिनों बाद तुम्हारा कमेंट मिला है देखने को भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे रेशो से करना हो तो देखो कैसे करोगे। दोनों मेथड आपके पास होने चाहिए बेटा। ये बेसिक से हो गया और ये रेशो पे आ गया। एक बात बताओ, स्पीड का रेशो है 25/4। टाइम का रेशो क्या आएगा, 4/25। आपको टोटल टाइम दिया है भाई, होल जर्नी का टाइम दे रखा है। इसका मतलब टोटल टाइम करना पड़ेगा मुझे 29। और ये 29 किसके यूनिट है, ये किसके बराबर बेटा, इसके बराबर है। आप बोलोगे 1/5 के बराबर हो गए 1 आवर्स, राइट। यहां से गुणा कर दो 1/5 का, तो 5 आवर्स आ गया आपका टाइम। वही T = S × T। एस ये रहा 4 और ये रहा 5, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अब देखो, एक पॉइंट समझो, इस यूनिट का जो एक यूनिट है ना, इसका गुणा आप यहाँ करें या यहाँ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रुको जरा, सबर करो। बस यहाँ करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी, पॉइंटों में नहीं जाएगी कोई भी चीज। इसलिए मैंने 25 से गुणा कर दिया। क्या सबको रेशो मेथड समझ में आया? प्लीज करके फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सबको समझ में आ गया। बेटा देखो, 20 यूनिट = 25/9 है। एक यूनिट 1/5 के बराबर हो गई। जब भी 25 में गुणा करोगे आप 1/5 का, तो काट के 5 ही तो आएगा। बस हमारी काजल जी। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ।
बहुत अच्छे। इस सीट की बेटा यही खासियत है कि कोई भी अगर मैं टाइप आपके सामने स्टार्ट करूंगा तो उसके कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैं कराते ही कराता हूँ, ताकि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। वेरी गुड। अरे भैया सब आंसर देने लग गए, मैं आगे बढ़ूं? सब आगे बढ़ के मैं ही आगे नहीं बढ़ा बस। करो भैया, सबके आंसर आने स्टार्ट हो गए, मुझे भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करो। गुड सपना। दीपक जी समझ में आ रहा है? मेगा, दीपक, समझ में आ रहा है सबको? जी, वेरी गुड, नाइस। तो देखो, इसने बोला ए बॉय लीव फ्रॉम स्कूल टू होम, कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न कर रहा है कितने से? 9 किलोमीटर से। और कह रहा है उसको टोटल टाइम लग रहा है 34 आवर्स। अगर आपको करना है बेसिक से, तो मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ वही चीज बेटा। अब तक तो आपको रट चुकी हैं चीजें भाई। 8 9 बटे 17 इंटू टोटल 34, तो 72 इंटू 2 144 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबका आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे रेशो से करना पड़े, आप भी बेटा एक काम करना, जो मैं आपको दो मेथड समझा रहा हूँ ना, एक तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ और एक रेशो, इस पे आदत डालना सीखो, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारे क्वेश्चन को इससे उड़ा दूंगा रेशो से ही। तो भाई 8 और 9 की स्पीड दी थी मुझे, टाइम हुआ 9 और 8, टोटल हुआ 17। और 17 जो यूनिट है ना, वो है 34 आवर्स के बराबर। एक आगे 2 यूनिट के बराबर। ठीक है। 9 गुणा कर दो, 9 दूनी 18, ये हो गया 18 आवर्स। डी इक्वल टू एस इंटू टी। एस है 8, टाइम है 18, 144 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो क्या सबको समझ में आया बेटा कहानी? वेरी गुड। एक बार जल्दी से नोट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22। बहुत खूबसूरत। नालायक बहुत खूबसूरत करता रहेगा, जवाब भी देगा। अरे इसका आंसर नहीं, नालायक तेरा दोस्त नहीं आया ना। अबे तुम आरसीबी आरसीबी चिल्लाते रहते हो, मेरी समझ में नहीं आती। मैच देख के तुम्हें मिल क्या रहा है? वो तो भैया पैसे कमा रही है अपना, उसका तो हो गया काम। अब हारे या जीते, उसको जो करना है कर दिया। कहाँ से हार जाएगी? 61 पे 102 रन चाहिए, टेंशन ना लो, जिता देंगे। बट उसका क्या है, चलता रहेगा।
देखो बेटा, 12 किलोमीटर, अच्छा, इसलिए नाला को टेंशन होती है इनको। अब समझ में आया खेल। तो बेटा देखो, 12 × 15 और बटे 27, टाइम देखो, यहाँ पे इसने दिया है 36 मिनट, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो भैया जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम आपको आवर्स में होना चाहिए था। टाइम आपको मिनट में दे रखा है 36 मिनट, उसको चेंज कर लूँ, 6 × 6 = 36, या 12 × 3 = 36, और 12 × 5 = 60, मतलब 3/5। राइट, 3 से कटेगा ये, 3×9 = 27, 3×3 = 9, और 3×4 = 12, और 3×15 और 5 से कट गया बेटा ये। तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा 36 मिनट में। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? रेशो से करना चाहो, रेशो से कर लो, स्क्रीन शॉट लो और आगे बढ़ जाओ। बेटा स्क्रीन शॉट इसलिए लेने को बोलता हूँ, ताकि जब आप घर पे दोबारा लगाओगे ना, तो आपके सामने चीजें बनी रहे। इसी का सेकंड टाइप, अब आ जाओ यहाँ पे। अब पहले इसका बेसिक समझो, मुझे लगता है कि उस पे आपका हाथ अच्छे से सेट हो गया। अब इसको समझो, पहले समझो, ठीक है, और उसके बाद जब समझ में आ जाए ना, तो फिर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ऐसे समझो कि ये है आपका घर, ये है आपका घर, ठीक है बेटा, और ये है आपका ऑफिस, ये क्या है आपका ऑफिस है। ये आपका घर है, और ये आपका क्या है, ऑफिस है। आपने एक बात बोली कि आप मॉर्निंग में निकले घर से ऑफिस के लिए, राइट? तो आपने कहा कि मैं 11 मिनट लेट हो गया। सिंपल भाषा में समझो कि यहां से चले आप S1 की स्पीड से, आप लेट हो गए 11 मिनट। ऐसे मानो अगर ऑफिस की टाइमिंग आपकी 9 बजे की थी, तो बेसिकली लेट हुए हो आप ऑफिस पहुंचे हो बेटा 9:11 पे, राइट? अगले दिन क्या हुआ, आपने S2 की स्पीड कर दी, स्पीड बढ़ा दी, तो आप 4 मिनट अर्लियर पहुंच गए, 4 मिनट अर्लियर पहुंच गए। तो बेसिकली आप 8:56 पे ऑफिस पहुंच गए, ठीक है? तो आपने, बात समझ आ गई आपको? या ऐसे बोल सकता है कि आने में जाने से ज्यादा टाइम लग गया, ऐसे बोल सकते हो आप। बात समझ आ गई बेटा? अब समझो क्वेश्चन के तरीके को। भाई मान लो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ, यहां से गए आप S1 की स्पीड से, 9 बजे की टाइमिंग थी, आप 9:11 पे पहुंचे हैं, 30, वेरी गुड, 30 किलोमीटर पर आवर ले लेते सीधा। और जब आप गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 4 मिनट जल्दी पहुंच गए, मतलब 8:56 पे घर पहुंच गए, ठीक है? तो जब भी इस तरह का पैटर्न आपको दे दे कि आपको लेट हुए हो या अर्लियर हुए हो, या दोनों लेट बोल सकता है, दोनों अर्लियर बोल सकता है, तो पहले यहाँ पे देखो, जो मैं अभी कह रहा था आपको, टोटल टाइम लग रहा है T। तो डिस्टेंस क्या थी, S1 S2 अपॉन S1 + S2 × T, यही थी। जब इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, S1 × S2, और S1 - S2 × T, और जो T होगा ना,
वो होगा डिफरेंस ऑफ टाइम बोथ साइड। जरा बेटा ये चीज समझ में आई आपको? ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। कब? ये लिख लेना, जब आपको कम और ज्यादा का टाइम बोलते हैं, कि मैं इसी स्पीड से चलता हूँ तो इतना टाइम लगता है, इसी स्पीड से चलता हूँ तो इतना टाइम लगता है। इस तरह से फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। राइट? क्या सबको इस चीज समझ में आ गई? एक बार बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या जो मैंने आपको ये समझाया है फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दिया करो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। वरना फिर मैं ये देखता हूँ कि किसी को रहता नहीं, क्या समझ में नहीं आया होगा। यस सर, यस सर। अरे रुको जरा, रुको जरा, सबर करो बच्चे, सबर करो। फटाफट से इसको नोट कर लो। दो कंसेप्ट सामने लिख देना एकदम। देखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। लिखना क्या है आपको? ऐसे लिख देना कि यहां से गए S1 से और S2 से टोटल टाइम T लगा, देन डिस्टेंस S1 S2, S1 + S2 इंटू टी, और टी है टोटल टाइम। जब आपको ये बोल दे कि यहां से गए S1 से, आप डिले हो गए, और जब S2 की स्पीड से थे तो अर्लियर हो गए, तो डिस्टेंस लिख देना S1 S2 S1 - S2 इंटू टी, और टी हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम बोथ साइड। इस तरह से बेटा फटाफट से कॉपी में लगाओ। तो कंसेप्ट ये हो गया आपका। दोनों कंसेप्ट हो गए। हमेशा टाइम डिस्टेंस में ध्यान रखना। तो दो दो कंसेप्ट में एक साथ लेके चलूंगा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सा कब लगा दो। तो मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियरिटी रहे कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है। कभी डाउट ना रहे आपके दिमाग में। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से। और स्क्रीनशॉट इसलिए बोलता हूँ ताकि आप बेटा बाद में जब प्रैक्टिस करो, समझो चीजों को, तो आपको डाउट ना रहे। हालांकि वीडियो में प्रोवाइड करा ही रहा हूँ सबको ऑलमोस्ट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मतलब ये था, देखो, कि यहां से चल रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से। ऑफिस की टाइमिंग मान लेते हैं 9 है। वो डिले हो रहा है, 9:11 पहुंच रहा है। अगले दिन वो कर रहा है अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, बट वो 8 4 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 8:56 पे घर ऑफिस पहुंच जा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना सिखाया था। तो यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? 11 और 4 15 मिनट। बात समझ आ गई बेटा? ये आपको मिनट में दे रखा है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो कहानी फिर वही चेंज करनी पड़ेगी इसको। भाई डिस्टेंस निकालनी है। S1 S2 S1 - S2 = टी। S1 कितना है? 30। S2 कितना है? 40। अब 30 - 40 तो हो नहीं सकता, स्पीड कभी नेगेटिव में होती ही नहीं है। तो 40 - 3 कितना हो जाएगा? 10।
अब टाइम 15 है, ये किलोमीटर पर आवर में है, टाइम बेटा मिनट में है, तो 15/60 कर लो, ये आवर्स में हो जाएगा। तो 15/60। ठीक है जी, जीरो से जीरो कट गया। 30 दूनी 60, और 2 दूनी 4, और 15 दूनी 30। तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब बताओ क्या सब बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कमेंट का। क्या सबको समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड रितेश, नाइस। हाँ, टाइम का डिफरेंस तो लिया है निशु। 56 और 11 का डिफरेंस 15 हो गया ना। अर्लियर है और एक लेट है, तो इनका डिफरेंस 15 हो गया ना। ठीक है। सपना तो जैसे हमारा सपना। क्या बात है, तू तो तेज हो गई यार। वाह, क्या बात है। चीती हो गई, चीता। अबे तू अपना चीता बता रहा है, इसको चीती बता रहा है। चलो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। हाँ, अपना दीपक नहीं आया था, दूसरा दीपक आ गया। मैथ्स इजी कर दिया आपने सही में। अबे लड़की, मैथ्स है ही आसान, पता नहीं कौन सा हुआ समझते हो तुम। तू एक बार पढ़ ले ढंग से, शिद्दत से। पता नहीं कितने कैसे मास्टरों से पढ़ लिया तू अब। शुभम ऐसे ही दीवाना नहीं हुआ है। पढ़ ले ढंग से, एक बार शिद्दत से पढ़, 2-3 महीने लगा ले तू मेरे साथ। मैथ का जो तेरा दिमाग का हुआ था ना, सब उड़ जाएगा। इसी क्वेश्चन को बेटा रेसो से करना है मुझे अब। रेसो मेथड। रेसो छोड़ो, तूफान ही लेके गया तो अपना। दुनिया का सबसे निहायती आसान तूफानी मेथड। भाई स्पीड थी 30 और 40 की। तो भाई युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि रेसो बनेगा 3 और 4 का। और 4 और 3 होगी इसकी टाइम। तो एक बात बताओ भैया, ये है 11 मिनट लेट, ये है 4 मिनट अर्लियर। तो 11 4 कितना हो गया? 15 मिनट। अर्लियर है मिनट है तो। और 15 मिनट को चेंज करके 15/60 कर लो, तो ये आवर्स में आ गया। राइट। तो एक बात बताओ, 1/4 बोल दो इसको। यहाँ पे ये एक का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोलो बिल्कुल आ रहा है जी। एक का डिफरेंस 1/4 आवर्स के बराबर है। इस टाइम में गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो 1/4 का। तो ये कितना हो गया भाई? 4 × 1/4 कर दो, एक आ जाएगा। 1 आवर्स। आपसे पूछा D = S × T। 30 है स्पीड, घंटा है एक, कितना आ गया? 30 किलोमीटर। बेटा बिना पेन के भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है? साथ में दोनों मेथड करके चलना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपको बेसिक लेके चलना है, एक आपको तूफान लेके चलना है। हर क्वेश्चन के 2 मेथड करने हैं, बार बार करने हैं। चलो बेटा, स्क्रीन शॉट लो फटाफट से, आगे बढ़ जाओ।
अगला क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, दोनों मेथड से चाहिए आंसर मुझे। पहले मुझे बेसिक से भी चाहिए, और इधर मुझे तूफानी से भी चाहिए। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अरे रुको जरा, रुको जरा भाई। कितने किलोमीटर से कर रहा है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। 6 मिनट लेट हो रहा है। जब वो अब तक कर रहा है कि 6 किलोमीटर की पर स्पीड चलता है, तो 2 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है। बेसिक से करोगे तो 5 × 6, डिफरेंस एक का आएगा। और 6 और 2 8, 8 मिनट, या 8/60 आवर्स में आ गया। इसको काटोगे 10 से, 5 दूनी 10, और 2 से 4, तो 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बस मैंने काटा पीटा है। S1 S2, S1 - S2 × T। कहानी बेटा वही है। इधर से चला 5 किलोमीटर पर आवर से, तो 6 मिनट लेट हो गया। 9 बज के 6 मिनट मान लो। जब 6 से चला है, तो 2 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 8 बज के 58 मिनट पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा, वो 8 मिनट हो जाएगा। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये मिनट में है, तो भैया मिनट को चेंज करना पड़ेगा आपको। और जब मिनट को चेंज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को तूफानी से करना पड़ेगा आपको, तो कर दो भाई। 5 और 6 की स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो 6/5 आ गया। एक का 1 यूनिट का अंतर आ गया। तो 6 और 2 8, 8/60, मतलब 4 दूनी 8, और 15 चौका 60। तो अब इसमें मैं गुणा कर लूँ 5 में। भाई 5 × 2/5, 15, मतलब 2/3 आवर्स। ये रही मेरे पास स्पीड। और डिस्टेंस मुझे S × T, 6 × 2/3, 4 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। चलो बताओ फटाफट से। दोनों मेथडों से करके चलना, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ। हालांकि आपको पहला वाला ज्यादा आसान लगेगा, मैं ये नहीं मना कर रहा कि पेपर में कौन से करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है चीजों को। मेगा समझ में आ रहा है? दीपक, मेगा, प्रिंस, वेरी गुड। प्रतिभा, हिमानी, दीपक, वेरी गुड। सारे के सारे तुरंत कमेंट लिख दिया करो, ताकि होगा क्या ना, उससे मुझे पता लग जाएगा कहाँ आपको समझ में आ गया, और मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक सबको समझ में नहीं आएगा, तब तक तो बेटा आगे बढ़ने से रहिए। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। करो भैया क्वेश्चन अब।
25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। नेक्स्ट डे ही वॉक एट सेम टाइम, इंक्रीज ही स्पीड, इंक्रीज मतलब 26 कर देता है, तो 6 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है। ठीक है, उड़ा दो फटाफट से। अब सबके आंसर आने चाहिए मेरे पास। 130। कोमल हाथ मारेगी इस बार। सबसे पहले कोमल का आंसर आया है। कृष्णेंदु, वेरी गुड बेटा। निशु, प्रतिभा। वेरी गुड, दीपक का भी आ गया। सौरभ का आंसर नहीं आया बस। हार गई तेरी आरसीबी, देख ले। टाइम खोटी भी कर लो और कुछ मिले भी ना। 25 × 26 बटे 1 इंटू लेट और अर्ली, छह दूनी 12/60। 12×5 = 60, 6×5 = 30, और 5×2 = 10 और 3 = 13। 130 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा सवाल था बेटा। शुरू में तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि बेसिक से सोचा कैसे जाता है। अब चूंकि अब चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही तरीके पे, अब आपको इस तरीके से लपेटना चीजों को। यहीं से टाइम बचेगा हमारा। जितना जरूरत जरूरत भर की चीजें हैं ना वो समझना है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नीतू जी, वेरी गुड, फॉर्म में आ जाओ फटाफट तुम अब। क्योंकि तुम्हारा बर्थडे भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब फॉर्म में आ जाओ दोबारा। बट लड़की बहुत दुष्ट है, ये पार्टी नहीं दी इसने। सब खत्म तो हो गया। हाँ हाँ, अरे बहुत चालू लड़की है ये। इसने सेलेक्टेड दोस्तों को साथ पार्टी दी है बस। अच्छा, बुलाया ही नहीं इसने, बताओ, पूछा भी नहीं हमसे एक बार भी इसने। कितना दुख की बात है। अरे कुछ नहीं चाहिए पागल, चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन दो बस। हमें तो सिलेक्शन चाहिए तुम्हारा इस समय बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जब सिलेक्शन हो जाएगा, अगर बैंक में हो जाए तो 500-700 करोड़ रुपए का लोन दिलवा दियो, और एसएससी में हो जाए तो एक आइलैंड दिलवा देना छोटा मोटा। बस इतना छोटा सा काम कर देना बस। हाँ ठीक है। छोटी मोटी डिमांड करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करते। हाँ, ज्यादा बड़ी डिमांड है ही नहीं हमारी कोई। 500-700 करोड़ का लोन हो जाए, या एक आइलैंड हमारे नाम हो जाए। प्राइवेट जेट भी करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी ले सकते हैं, वैसे मना नहीं करेंगे। तो भाई 4 ये रहा, 5 ये रही, एक नीचे डिफरेंस आ गया। नहीं, पेटी नहीं चाहिए, फिर तो खोखा चाहिए, खोखा। 5 मिनट लेट यहाँ पे है, खोखा से काम चलेंगे। और 10 मिनट बिफोर ये है, तो 15 मिनट हो गए डिफरेंस इनका। और बटे 60, तो 15×4 = 60,
चार से चार कट गया, कितना आ गया? 5 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पेटी से क्या होगा यार, अब खोखा की जरूरत पड़ती है, पेटी से काम ही नहीं चल पा रहे। चलो बेटा, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से। जब मजा आने लगता है ना आपको, तो बातें बनाने लग जाते हो तुम। जब आंसर आने लग स्टार्ट हो जाए, कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। ले लो। एक और करो, बहुत क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ताकि पूरा एकदम आपका हाथ सेट रहे बढ़िया तरह से। करो। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। सबका 6 आ गया, वेरी गुड। सपना तेरा 5 आया, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर 5 लगा के स्टार लगा रही है। हिमानी का। अच्छा, 5 ठीक है, 6। 5 × 6 / 1 7 5। 12/60, 12×5 60, 5 से 5 कटा 6। अब तो भैया हो गया, लो। 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ भैया, बड़े फोन है ऑटो करेक्ट वाले। वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। करो एक बार। टाइम लो और करो। कह रहा अलीसा मूव बाई कार 50 किलोमीटर पर आवर, देन रीच इज 5 मिनट लेट। When she leaves by motorbike, then reach 5 minutes earlier. His office is located at a distance of 25 किलोमीटर। What is the approximate speed of the motorbike? अब मैंने आपसे स्पीड ही पूछ ली। जल्दी से बताओ फटाफट से। 5 और 3 8, 50 इंटू एस। एस ले लेना बेटा। 50। 68 आ गया, वेरी गुड। ले लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करके दिखाओ बस मुझे। एक ही का आंसर आया बेटा अभी तक। अवनीत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
आगे बेटा। अरे एक ही तरीका अपनाया भैया। एक ही फॉर्मूला बताया मैं, डी इक्वल टू S1 S2 इंटू टी। एस कितना दे रखा है, 50। मैं इसको एस मान लेता हूँ। तो 50 + S। टाइम कितना दिया है, ये 5 मिनट लेट है और ये 3 मिनट अर्लियर है। तो 5 और 3 8/60। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 25/1 मान लेता हूँ। तो ये जीरो से तो ये जीरो कट गया। दो तिया दो चौका, राइट। ये हो गया 20। तो 20S अपॉन 150 + 3S इक्वल टू 25/1। तो 20S इक्वल टू 75। 25 से 75S प्लस 25, जीरो 25 × 125, 12 37। ये इधर चला गया। तो भाई स्पीड आ गई आपकी कितनी, अगर मैं माइनस कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, 55S इक्वल टू 3750। एस कितना आ गया बेटा, 3750/55। आप काट लोगे ना, तो अप्रोक्सीमेट 68.18 के अराउंड आ रहा है वो। ये किसके बराबर है, 68 किलोमीटर पर आवर। इसने बोला भी है आपसे कि अप्रोक्स वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही होगी तभी इसने अप्रोक्स वर्ड बोला है। बात क्लियर है। उससे आ नहीं रहा होगा निशु, उससे फिर 95 हो जा रहा होगा और आ नहीं रहा होगा फिर। अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे तो उससे आ नहीं रहा होगा आंसर। भाई मान लो ऐसे कर देता हूँ मैं, 50S, S-50 इंटू 8/60 इक्वल टू 25, जीरो 4 3 20S अपॉन 3S माइनस 150 इक्वल टू 25/1। ये 20S हो गया, 75S माइनस का। हाँ ठीक है बेटा, माइनस से आ तो रहा है आंसर, 3750। ये इधर ये इधर। हाँ ठीक है बेटा, ये माइनस ले लेना इसको। आ रहा है, माइनस से आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ जा रही थी ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है बेटा, और आंसर आ रहा है देखो। ये इधर तो 55S इक्वल टू कितना होगा, 3750। एस कितना आ गया, 3750/55। काट दो 68। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। इसको लो हटा दिया मैं, उससे आंसर आ रहा है। ये लो, दोबारा कर देता हूँ चलो। माइनस आएगा क्योंकि अर्लियर और वो दे रखा था ना, मुझे लगा टोटल दे रखा है और उस पर निकल के लेके। तो 50S अपॉन 50, मतलब S-50 लेंगे हम, इंटू टाइम 8/60 इक्वल टू 25। जीरो से जीरो काटा, 2 से 4, 2 से 3, इस 4 का गुणा वो 5 में, तो ये 20S हो गया अपॉन ये 3S माइनस का 150 इक्वल टू 25/1 मान लो। इसका गुणा कर दो बेटा इसमें, ऐसे उल्टा सीधा। तो 20S, 75S, 3750। ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो 55S इक्वल टू 3750
और एस निकल के आ गया 68 पॉइंट समथिंग। तो ये किसके बराबर है? 68 किलोमीटर पर आवर के बराबर। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को बेटा हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। एक जो तरीका है ना तूफानी तरीका, ये मान लो वो ऑप्शन से है। बट दिक्कत ये है कि ऑप्शन आप कौन सा माने, जो आपका डिस्टेंस 25 किलोमीटर आ जाए। हालांकि मुझे लगता है अगर ऑप्शन लेकर चलोगे ना तो जल्दी निपटा दोगे इक्वेशन से बेस पे। भाई मान लो एक दो ऑप्शन पकड़ भी लिया आपने, अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन पकड़ भी लो आप, आपने पहला ही ऑप्शन पकड़ा, ठीक है? ऑप्शन क्या था? 50 × 68 बटे 18, 8/60, जीरो से जीरो, दो चौका और दो नम्मा, दो तीन, ठीक है? तो 10 मतलब 680/9 × 27। अब कहीं ना कहीं अप्रोक्स आंसर आ रहा होगा 68, तो वेरीफाई कर सकते थे हम सीधा से। 25 किलोमीटर आ जाएगा निकल के कहीं ना कहीं। तो या तो ऑप्शन से कर लो, या तो ऑप्शन बेस कर लो, या बेटा आप कर लो इससे। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आया था आपका आईबीपीएस पीओ में। इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया ताकि आपके कंसेप्ट के साथ ना 8 से 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस को दे दूं, और जो भी उस कंसेप्ट पे पीवाई क्यू आए हैं, या एसएससी में रहा है, या बैंक में रहा है, या रेलवे में रहा है, वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए। इस तरह से मैंने सीट डिजाइन करी है आपकी। इसका आंसर तो बता ही दोगे आप जल्दी से? 29 का आंसर बताओ। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना है इसमें, नोटिस करने वाली बात क्या थी कि लेट बाई 10 मिनट। यहाँ पे कह रहा है लेट कितने मिनट? 4। दोनों लेट ही हो रहा है। तो कंसेप्ट अगर समझना है ना लेट लेट का, ऐसे समझो। आप गए 45 किलोमीटर पर आवर से और लेट हो गए 10 मिनट, तो 9:10 पर पहुंचे आप। अगले दिन आपने स्पीड कर दी अपनी कितनी? 60 की। आज भी आप लेट ही हैं, कितना? 4 मिनट। तो 9:04 पहुंचे आप। तो बात तो बेटा अभी भी बराबर वही हुई ना? कौन सी? यहां से यहां तक की डिफरेंस कितना है? 6 मिनट। जब आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपस में जुड़ेंगी चीजें। अभी तो डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 6 मिनट। तो 6 मिनट आवर्स में चेंज कर लो बटे 60, मतलब 1/10 आवर्स। कहानी वही, वही 45 × 60/15 × 1/10। 15 × 4 = 60, दो, मतलब इसे गुणा कर दो डायरेक्ट ही। 4×5 = 20, 4×4 = 16, 2 18/10। कितना आ गया? 18। अच्छा डिस्टेंस निकाल दी मिलते हैं, डिस्टेंस निकली 18 किलोमीटर की। ठीक है। अब वो करेक्ट करेक्ट टाइम कितना लगेगा? अब करेक्ट टाइम निकाल दो बस, डिस्टेंस आपके पास आ गया 18 किलोमीटर। हाँ डिस्टेंस ठीक है बता, डिस्टेंस 18 किलोमीटर आ गई। अब जब डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, स्पीड ये रही,
टाइम ये रहा। भाई 18/45 इंटू 60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24 मिनट। 24 मिनट ये है, 10 मिनट ये था। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 14 मिनट। यही आंसर है इसका बस। जब डिस्टेंस आपकी निकल गई, ये भी निकल जाएगा। बस देखो, यही करता है पेपरों में, क्या करता है। बैंक का पेपर में दिया, तरीका वही था, एक स्टेप इसने बढ़ा दिया, कौन सा वाला, ये स्टेप बढ़ाने की कोशिश कर ली बस। क्या सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ एक बार। यस सर नहीं बोलना, हाँ या ना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन करो। सेम बेटा, ये तरीका है। जल्दी निकाल दो फटाफट से। 19 मिनट। सपना तेरे आंसर आ रहे हैं अब। वेरी गुड। 40, 20 आ रहा है तेरा। 1900 50 बटे 10। ये क्या है? 11 लेट बाई 11 मिनट। यहाँ पे क्या है? ये भी लेट बाई 11 मिनट। सॉरी, 5 मिनट। तो 6/10, 6/60, 1/10, ये दो जीरो हैं, 5 × 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है। ऑप्शन पास निकाल दो बेटा, 20 किलोमीटर है, ऑप्शन है ना। और स्पीड 40 की है। भाई टाइम क्या होता है? ये होता है ना D/S। तो डी, ये रहा स्पीड, तो 1/2, इंटू 60 भी कर लो, तो कितना आ गया? 30 मिनट। ये रहा 30 मिनट, और 30 मिनट ये रहा, और 11 मिनट ये था। तो भैया कितना आ गया? 19 मिनट। तो करेक्ट करेक्ट टाइम बताना है, कंप्लीट द जर्नी। वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। 31,
32, 33, 34, 35, 36। चलो बेटा एक काम करना, जरा बताओ जरा आज के लिए इतना ही रखें, 11:30 ऑलमोस्ट होने वाला है, कितना ही रखें, जल्दी बताओ। तो 40 तक आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, 35 से लेके 40 तक। नहीं होंगे तो कल डिस्कस कर लेंगे। अब जरा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे नया जो स्टूडेंट थे, मेघा, दीपक, सौरभ, ये जितने भी सब थे नए, इनको बताओ एक बार क्या सबको समझ में आया है, क्लास में मजा आया बेटा, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका, जल्दी से बताओ फटाफट। वेरी गुड। और सुन लो, अभी रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। ये तो है आपकी कहानी 40 तक की, ये देखो, ये कहानी है। जो बच्चे नए हैं वो समझ लो बेटा, उनको टास्क दिया हुआ है मैंने पूरा। PYQ के क्वेश्चन मैंने हमेशा आपको दिए हैं, 100 क्वेश्चन मैंने PYQ के बनाए हैं चैप्टर पे। देखो, मेरा एक ही कहना है तुमसे, आपको एट एनी कॉस्ट मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट वो भी PYQ का। जब PYQ आप ऑलरेडी चैप्टर वाइज कर चुके होगे सारे चैप्टरों के, तो मॉक में आराम से आपके 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे। और जब नंबर बढ़ेंगे तो बेटा बूस्टअप तो अपने आप मिल जाएगा। बात समझे आप कहानी को? मतलब क्या हुआ, 100 क्वेश्चन है PYQ के, और 20 क्वेश्चन पर डे मैंने बोला है करने को। जरूरी नहीं लगातार ही करो, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हुए होंगे, कुछ कंसेप्ट नहीं हुए होंगे। तो जो कंसेप्ट आपके नहीं हुए वो छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो 20 क्वेश्चन कल मुझे PYQ के चाहिए, और 35 से लेके 40 तक के क्वेश्चन वो हो गए। इतना काम आपका होमवर्क का है, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल। स्ट्रेटेजी बता देंगे बाद में, ज्योमेट्री की क्लास। अबे ज्योमेट्री क्लास तो सैटरडे संडे को होती है ना। क्लास की सीट, काम चल रहा है उस पर, जितना हुआ है उतना मैंने करवा दिया है। बाकी थोड़ा टाइम लग रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा डायग्राम वगैरह होते हैं। और अपने अपनी बेटा पेमेंट क्लियर करा देना, जिनकी पेमेंट बच गई होगी, देख लेना अपने हिसाब से। चलो ठीक है, आज के लिए तो रखते हैं। गुड नाइट टू ऑल।